प्रेम की अनोखी दास्तान। प्रथम दृष्टि का प्रेम। गर्मी की छुट्टियों के दौरान नमन अपने दादा दादी के गांव गया। शहर की भागदौड़ से दूर गांव की शांति और हरी भरी वादियां उसे बहुत भाई। गांव के पास एक सुंदर नदी बहती थी जहां शाम को लोग सैर करने आते थे। एक दिन नमन भी उस नदी के किनारे टहलते हुए पहुंचा। उसने देखा एक लड़की नदी के किनारे बैठी थी। उसकी आंखों में अनोखी चमक थी। नमन उसकी ओर खिंचा चला गया। वह लड़की थी साक्षी, जो गांव की ही रहने वाली थी। वह हर शाम वहां आकर कुछ समय बिताती थी। दोनों की मुलाकात हुई और धीरे धीरे वह मुलाकात दोस्ती में बदल गई। नमन को साक्षी का सरल स्वभाव और उसकी मुस्कान बहुत पसंद थी। साक्षी को नमन का मृदुभाषी स्वभाव और उसकी समझदारी भाई। दोस्ती से प्रेम दोस्ती गहरी होती गई और नमन को एहसास होने लगा कि वह साक्षी से प्रेम करने लगा है। लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह साक्षी से अपने दिल की बात कैसे कहे। एक दिन नमन ने हिम्मत जुटाई और साक्षी को अपनी भावनाओं के बारे में बताया। साक्षी ने भी नमन को यह कहकर चौंका दिया कि वह भी उसे बहुत पसंद करती है। गांव की हरी भरी वादियों में दोनों का प्रेम खिल उठा। वे दोनों घंटों बातें करते, हंसते और एक दूसरे के साथ समय बिताते। नमन के दिल में साक्षी के लिए सम्मान और प्रेम और भी गहरा हो गया। कठिनाइयों का सामना समय बीतता गया और नमन को वापस शहर जाना पड़ा। शहर में रहकर भी नमन का दिल साक्षी के लिए ही धड़कता रहा। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि वे हमेशा साथ रहेंगे और अपने प्रेम को जीवन भर निभाएंगे। लेकिन मुश्किलें तब आई जब साक्षी के घरवालों ने उसके लिए रिश्ता देखना शुरू किया। साक्षी ने अपने माता पिता को नमन के बारे में बताया, लेकिन उन्हें यह रिश्ता मंजूर नहीं था। उन्हें लगा कि गांव की लड़की का शहर के लड़के के साथ रिश्ता संभव नहीं है। संघर्ष और समझौता। नमन ने साक्षी के परिवार को मनाने की ठान ली। वह गांव वापस आया और साक्षी के परिवार से मिला। उसने उन्हें अपने प्रेम की सच्चाई बताई और यकीन दिलाया कि वह साक्षी को हमेशा खुश रखेगा। लेकिन साक्षी के परिवार को मानना आसान नहीं था। उन्हें नमन की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। साक्षी और नमन ने मिलकर हर कठिनाई का सामना किया। उन्होंने अपने परिवारों को समझाया कि उनका प्रेम सच्चा है और निष्ठावान है। धीरे धीरे साक्षी के माता पिता को भी उनकी सच्चाई समझ में आ गई और उन्होंने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। साक्षी के खुशी का मिलन। अंततः साक्षी और नमन का प्रेम सफल हुआ। गांव और शहर दोनों की संस्कृतियों का संगम हुआ और दोनों के परिवार एक हो गए। साक्षी और नमन की शादी धूमधाम से हुई। दोनों ने मिलकर अपने सपनों का घर बसाया और अपने जीवन को खुशियों से भर दिया। उसके प्रेम की यह कहानी सिर्फ उसके गांव में ही नहीं बल्कि दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गई। लोगों ने उसके प्रेम और संघर्ष से प्रेरणा ली और यह समझा कि सच्चे प्रेम में कोई बाधा नहीं होती। साक्षी और नमन की प्रेम कहानी एक मिसाल बन गई, जिसने यह साबित किया कि सच्चा प्रेम हर कठिनाई को पार कर सकता है।